गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भूमिका टेलर फ्रॉम सिटीजन स्कूल। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 क्रियापदानी में पार्ट 3 इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब्स। आज लास्ट 2 लिंक में हमने सीखा था, एक लिंक में सीखा था वर्तमान काल, दूसरी लिंक में सीखा था हस्तियन भूतकाल और आज हम सीखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल लूट लकार। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, सह प्रातः दुग्धम पाष्यति। सेकेंड, मयूरः नर्तिष्यति। थर्ड, दीपावलिः आगमिष्यति। In these sentences, the three verb forms are in simple future tense. Time which yet to come is called future tense. कि ये 3 सेंटेंस जो हमें बताए हैं, यहाँ पे ये जो क्रियापद दिखाया है पाष्यति, नर्तिष्यति एंड आगमिष्यति, ये किसके वर्ब्स है? सिंपल फ्यूचर टेंस के। तो फ्यूचर टेंस हम किसको बोलेंगे कि जो टाइम अभी तक आया नहीं है, आने वाला है, वो टाइम को हम बोलेंगे फ्यूचर टेंस। इट इज ऑल्सो नोन एज लूट लकार, और उसको हम दूसरे कौन से नाम से जानेंगे? लूट लकार। जैसे प्रेजेंट टेंस को हमने लड लकार एंड ये आया लूट लकार। For the formation of verbs in the simple future tense lut lakar, the following points have to be kept in mind कि हमें सिंपल फ्यूचर टेंस के वर्ब का फॉर्मेशन बनाने के लिए ये जो 3 पॉइंट दिए हैं उसको हमें हमारे माइंड में रखना है। तो चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, For all guns conjugational affix sh is added। कि सारे गन जो है कंजुकेशनल हमने 4 गन सीखे, फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स्थ एंड 10th। तो उसमें अफिक्स कौन सा लगेगा? श। तो देखो यहाँ पे पाश्यति, तो क्या है? पाश्यति। Second, for the some roots before the affix sh is added। और कई सारे रूट्स ऐसे हैं कि जिसमें श लगने से पहले क्या ऐड होगा? ई। तो देखते हैं, गम ईष्यति, तो यहाँ पे ई ऐड हुआ, श लगने से पहले ये म में ई ऐड हुआ, तो क्या हुआ? गमिष्यति। Third, whenever sh is added before e, then sh becomes ksha। Look at the second verb used above। यहाँ पे नर्तिष्यति देखो, तो नर्त प्लस ई प्लस श प्लस ती, तो यहाँ पे आगे ई आया, इसीलिए पीछे क्या हो गया? श। ऐसे श की जगह पे कौन सा क्ष हो गया? ऐसे वाला क्ष हो गया। As there is no e before sh, पाश्यति is used। कि यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो उसका श वो ही रहा। While e is added, hence we have to गमिष्यति। और जैसे ई ऐड हुआ तो ये दोनों में हम देख सकते हैं, ये नर्तिष्यति और आगमिष्यति दोनों में श के आगे ई ऐड हुआ है, तो वो ये श की बजाय ये श हो गया। The affixes for simple future tense of both परस्मय पद and आत्मनेय पद are same as of present tense। जो फ्यूचर टेंस के परस्मय पद और आत्मनेय पद के जो भी सफिक्सेस है वो
प्रेजेंट टेंस के सफिक्स इसके साथ मिलते जुलते हैं. Only remember that as shown above the affix has to be added. कि हमें सिर्फ क्या याद रखना है, ये जो affixes है उसे हमें ऐड करना है. Hence the affixes need to be shown again. कि ये वापिस दिखाने की जरूरत नहीं है. द परस्मय पद एंड आत्मनेय पद फॉर्म्स ऑफ सम रूट्स इन सिंपल फ्यूचर टेंस आर गिवन बिलो. की परस्मय पद और आत्मनेय पद के कई रूट्स यहाँ पे हमें दिखाए हैं. चलो देखते हैं. पट टू स्टडी. फर्स्ट गण भविष्य काल परस्मय पद. तो देखते हैं उसके रूट कैसे बनते हैं. रूप पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः. हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पठ प्लस ई प्लस य प्लस मी. तो क्या हुआ? पठी. तो यहाँ पे श का श, ये श का ये श हो गया. सेकेंड, और वर्तमान के तो हमें परस्मय पद के याद ही है कि मी, वह, मह, सी, थह, थ, ती, तह, अंति. तो उसके आगे क्या लगाया है? श्य. लेकिन आगे ई है अफिक्स, इसीलिए ये श्य का कौन सा श्य हो गया? ये श्य हो गया. तो देखते हैं. पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति. अभी देखते हैं हम. लव, टू गेट, फर्स्ट गण भविष्य काल आत्मनेय पद. ये पहला हमने पठ वाला जो देखा वो परस्मय पद में था. अभी ये लव का जो देखेंगे वो आत्मनेय पद में है. तो लपश्ये, लपश्यावहे, लपश्यामहे, लभस्यसे, लभस्येते, लभस्यद्वे, लभस्येते, लभेष्येते, लभस्यन्ते. तो इसका क्या है? ई वहे महे, से इथे द्वे, ते इते अन्ते. ये जो है वो वर्तमान काल आत्मनेय पद के रूप है, लेकिन उसके आगे हमने क्या लगाया है? श्य लगाया है. इसीलिए क्या हो गया? लपश्यसे, लपश्यावहे, लपश्यामहे, लपश्यसे, लपश्येथे, लपश्यद्वे, लपश्येते, लपश्येन्ते, लपश्यन्ते. नृत्य, टू डांस, फोर्थ गण भविष्य काल परस्मय पद. अभी नृत्य में देखते हैं. नर्तिष्यामि, नर्तिष्यावः, नर्तिष्यामः, नर्तिष्यसि, नर्तिष्यथः, नर्तिष्यथ, नर्तिष्यति, नर्तिष्यतः, नर्तिष्यन्ति. तो यहाँ पे भी क्या आया? श्यामि, श्यावः, श्यामः, श्यसि, श्यथः, श्यथ, श्यति, श्यतः, श्यन्ति. विड, टू बी, टू हैपन, फोर्थ गण भविष्य काल आत्मनेय पद. तो देखते हैं. वेतस्ये, वेतस्यावहे, वेतस्यामहे, वेतस्यसे, वेतस्येथे, वेतस्यद्वे, वेतस्येते, वेतस्येते, वेतस्यन्ते. तो यहाँ पे क्या लगाया है? ई वहे, श्ये, श्यावहे, श्यामहे, शसे, श्येते, श्यद्वे, श्येते, श्येते, श्यन्ते. ने देखते हैं. नेक्स्ट, लिख, टू राइट, सिक्स गण भविष्य काल परस्मय पद. लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः, लेखिष्यसि, लेखिष्यथः, लेखिष्यथ, लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति. अभी देखते हैं. मील, मील, टू मीट, सिक्स्थ गण भविष्य काल आत्मनेय पद. मेलिष्ये, मेलिष्यावहे, मेलिष्यामहे, मेलिष्यसे, मेलिष्येथे, मेलिष्यद्वे,
मेलिष्यते, मेलिष्यते, मेलिष्यन्ते। अभी देखो आगे हमने जो लब का देखा उसमें वो वाला श था और यहाँ पे ये वाला श है। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि आगे ए ई ऐड हुआ है इसीलिए। तो क्या हुआ? मेलिष्ये, मेलिशिया वहे। तो श चेंज हो गया। नेक्स्ट कथ टू से 10th गण भविष्यकाल परस्मै पद। कथयिष्यामि, कथयिष्यावः, कथयिष्यामः, कथयिष्यसि, कथयिष्यथः, कथयिष्यथ, कथयिष्यति, कथयिष्यतः, कथयिष्यन्ति। क्या लगाया? श्यामी, श्यावः, श्यामः, लेकिन आगे ई है इसीलिए क्या हो गया? वो श का ये वाला श हो गया। देखते हैं नेक्स्ट। कथ टू से 10th गण भविष्यकाल आत्मनेपद। कथयिष्ये, कथयिष्यावहे, कथयिष्यामहे, कथयिष्ये, कथयिष्येते, कथयिष्यद्वे, कथयिष्येते, कथयिष्येते, कथयिष्यन्ते। तो देखो बच्चों यहाँ पे भी शे, श्यावहे, श्यामहे, लेकिन ई आगे अफिक्स इसके तौर पे ऐड हुआ है इसीलिए क्या हो गया? कथयिष्ये। वो वाला श का ये वाला श हो गया। नेक्स्ट चलो अभी हम एक्सरसाइज देखते हैं। ये एक्सरसाइज में आपको नोटबुक में भी लिखना है पूरे आंसर के साथ। तो मैं बता देती हूँ कि आपको कैसे लिखना है। फर्स्ट वर्तमान कालस्य क्रियापदानां स्थाने भूतकालस्य योग्यं क्रियापदम लिखत। कि वर्तमान काल के क्रियापद यहाँ पे हमें दिए हैं उसकी जगह पे हमें क्या करना है? भूतकाल के क्रियापद हमें लगाना है। फर्स्ट समीरः जनन्याः समीपम व्रजति वदति च। कि जो समीर है वो अपनी माता के पास जाता है। तो यहाँ पे क्रिया पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वर्तमान काल के क्रियापद कौन से है वो हमें जानने पड़ेंगे। तो यहाँ पे दो है। फर्स्ट वन इज व्रजति, तो उसका क्या होगा? अव्रजत। क्या होगा उसका? व्रजति का अव्रजत। भूतकाल है इसीलिए हमें आगे अ लगाना है। फिर वो देखना है कि वर्तमान काल में कौन सा सफिक्स ऐड हुआ है। जो भी सफिक्स ऐड हुआ है वो ही हमें भूतकाल का सफिक्स ऐड करना है। सपोज परस्मै पद एक प्रथम पुरुष एक वचन का ऐड हुआ है तो भूतकाल में भी हमें ऐसे ही करना है। सेकेंड दिया है वदति, तो उसका होगा भूतकाल का अवदत। सेकेंड वयम तु मेघजलम एव पीबामः। यहाँ पे कौन सा क्रियापद है? पीबामः, जो पीब धातु का है। देखते हैं उसका भूतकाल का रूप क्या होता है। अपीबा म। तो फर्स्ट सेंटेंस कुछ ऐसे होगा। समीरः जनन्याः समीपम अव्रजत अवदत च। व्रजति और वदति की जगह पे हमें क्या करना है? भूतकाल का जो रूप है वो लगाना है। और सेकंड का आंसर ऐसे आएगा वयम तु मेघजलम एव अपीबा म। थर्ड तड़ाग जलम पातुम गच्छामि। यहाँ पे क्या है? गच्छामि। तो गच्छामि का क्या होगा? अगच्छाम। तो सेंटेंस क्या होगा? तड़ाग जलम पातुम अगच्छाम। फोर्थ त्वं ध्यनस्यूतं तत्रैव त्यजामि। यहाँ पे कौन सा क्रियापद है? त्यज धातु है यानी त्यजामि। तो उसका देखते हैं उसका क्या होगा? अत्यजम। क्या होगा? अत्यजम। तो सेंटेंस बनेगा
तं ध्यनस्यूतं तत्रैव अत्यजम्। फिफ्थ, अहम तो कुलाचारम न पालयामि। यहाँ पे क्रियापद कौन सा है? ये पालयामि यानी पाल। तो क्या होगा इसका भूतकाल? ये आएगा अपाल यम। क्या आएगा? तो आंसर बनेगा अहम तो कुलाचारम न अपाल यम। तो आपको इसके आंसर जो लिखने हैं वो पूरे सेंटेंस में लिखने हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, भूतकालस्य क्रियापदस्य अनुरूपम भविष्यकालस्य क्रियापदम लिखत। देखो फर्स्ट है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो भूतकाल के क्रियापद दिए हैं उसको निकाल के हमें भविष्यकाल के क्रियापद लिखने हैं। तो त्वमलोक्य सह अचिंतयत। तो पहले हमें यहाँ से भूतकाल का क्रियापद फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कौन सा है? अचिंतयत। अभी ये अचिंतयत जो है उसकी जगह पे हमें भविष्यकाल का लगाना है। तो पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा पुरुष है, कौन सा है सिंगुलर है, ड्यूअल है, प्लूरल है। तो जो भी भूतकाल का है वो ही सेम हमें भविष्यकाल का ऐड करना पड़ेगा। तो क्या होगा देखते हैं। चिंतयिष्यति। क्या होगा? चिंतयिष्यति। तो आंसर होगा त्वमलोक्य सह चिंतयिष्यति। सेकेंड, कपोतराजः परिवारेण सह गगने व्यसर्पत्। तो यहाँ पे क्रियापद कौन सा होगा? व्यसर्पत्। तो अभी उसका क्या होता है भविष्य काल में देखते हैं। व्यसर्पिष्यति। क्या होगा? विष्पिष्यति। तो क्या होगा? कपोतराजः परिवारेण सह गगने विष्पिष्यति। थर्ड, कपोतराजः कपोतान अकथयत। अभी ये अकथयत है उसका हमें भविष्य काल में पहले क्रियापद लिखना पड़ेगा। तो क्या आएगा? कथयिष्यति। तो क्या होगा? कपोतराजः कपोतान कथयिष्यति। फोर्थ, कश्चित् कपोतः सदर्पम अवदत्। यहाँ पे अवदत् है तो देखते हैं उसका अवदत् का क्या होता है। वदिष्यति। क्या होता है ये? वदिष्यति। तो क्या होगा? कश्चित् कपोतः सदर्पम वदिष्यति। नेक्स्ट एक्सरसाइज थर्ड, उदाहरणानुसारम रूपस्य परिचयम कारयत। कि यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया है भवती, उसमें से हमें धातु ढूंढनी है, उसका गण ढूंढना है, फिर कौन से काल में से है, कौन से पद में से है, वो सब हमें ढूंढ के बाइफरकेट करके लिखना है। तो देखते हैं पहला अबोधत। अबोधत क्या होता है? अबोधत में बुध धातु है। कौन सी धातु है? बुध। फिर फर्स्ट गण परस्मै पद हस्त्यन भूतकाल, क्योंकि आगे क्या है? अ है। भूतकाल को पहचानने की सिंपल निशानी मैंने दिखाई थी, आगे अ है। फिर अन्य पुरुष एक वचन प्रविशति। प्रविशति का है प्लस विस धातु, सिक्स्थ गण परस्मै पद वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन। अपीबत। अपीबत पीब धातु फर्स्ट गण परस्मै पद हस्त्यन भूतकाल अन्य पुरुष एक वचन। प्रणमति। प्र प्लस नम धातु
फर्स्ट गण परस्मै पद वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन। वदन्ति वद धातु फर्स्ट गण परस्मै पद वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन, क्योंकि क्या है सफिक्सिस अंति। गमिष्यामः, गमिष्यामः में गम धातु फर्स्ट गण परस्मै पद भविष्यकाल उत्तम पुरुष बहुवचन। एक्सरसाइज नंबर 4 अधोलिखितेषु वाक्येषु प्रयुक्तस्य स्म प्रयोगस्य स्थाने हस्त्यन् भूतकालस्य रूपम लिख। तो कि यहाँ पे हमें क्या स्म का जो उपयोग हुआ है उसको सीखना है कि अगर हस्त्यन भूतकाल में जैसे सेंटेंस में कोई भी प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है उसमें अगर पीछे स्म आता है तो वो भूतकाल का बन जाता है। तो मन्यते स्म ये जो हमें स्म दिखाता है तो ये हमें ये दिखाता है कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन ये स्म निकाल देना है हमें। तो उसका रूट यानी उसका क्रियापद कैसे बनेगा वो हमें देखना है। चलो बच्चों देखते हैं। छात्राः स्वात्मानं धन्यं मन्यते स्म। अभी स्म का हम निकाल दे तो उसको कैसा होगा देखते हैं। अमन्यत, तो सेंटेंस कैसे होगा। छात्राः स्वात्मानं धन्यं अमन्यत। देन सेकेंड देशात् जनाः अध्ययनाय आगच्छन्ति स्म, कि यहाँ पे भी स्म निकाल देना है तो ये आगच्छन्ति स्म का क्या होगा आगच्छ न। थर्ड गुप्त काले अत्र वेदा अध्ययनमपि प्रचलति स्म, यहाँ से भी हमें स्म निकाल देना है तो प्रचलति स्म का हस्त्यन भूतकाल का रूप क्या होगा अप्राचलत। तो क्या होगा गुप्त काले अत्र वेद अध्ययनमपि अप्राचलत। फोर्थ पठनम पाठनम च भवति स्म, तो भवति का अभवत क्या होगा अभवत। तो सेंटेंस कैसे बनेगा पठनम पाठनम च अभवत। फिफ्थ कथाकारः कथां कथयति स्म, कथयति का होगा अकथयत। तो क्या होगा कथाकारः कथां अकथयत। Thank you.